नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A1 टीचर्स पर। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th की मैथ की बुक की प्रश्नावली 1.1, जिसका हम सवाल नंबर 3 शुरू करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो चैनल पर नए हों, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो बना के YouTube पर पहले से ही अपलोड कर दी है। तो जिसने ये वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाइए, वीडियो को आराम से देखिए। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। आप लोगों का समय मैं फालतू बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगा, न मैं आपको हालचाल तो एकदम मस्ती होगा, तो इसीलिए मैं आज आप लोगों का हालचाल पूछता नहीं, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में यार टेंशन रहती है ना। तो इसलिए हालचाल ना पूछते हुए सीधी मेन टॉपिक पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है? पहले हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से उन पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो पहले क्या करेंगे? हम उनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और जब अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे तो फिर उनके HCF और LCM निकालेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है। ये तभी समझ में आएगा जब आप पहली वीडियो देख लेंगे। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सवाल लिखा है, पहले हमने 12 लिखा, ठीक है। तो 12 के किए हमने गुणनखंड, 2 से काटा 12 को 6 आया, फिर 2 से काटा 6 को 3 आया, 3 से काटा 3 को 1 आया। जहाँ पर अपना 1 आ जाए तो समझ लेना अपना अभाज्य गुणनखंड हो गया है। फिर आता है 15। 15 विषम संख्या होती है, विषम संख्या 3 से कटती है, तो 3 5 15, 15 को 5 बार आ गया तो 5 से 5 कटेगा, 1 आ गया, यहाँ छोड़ देंगे। फिर आया 21। 21 कैसे करेंगे? 30 आते 21, 7 एकम 7। हमने इसके गुणनखंड कर लिए। फिर इसके बाद क्या करते हैं? हम इन तीनों संख्याओं को ऐसे लिखते हैं और इनके सामने इनके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। जैसे हमने 12 के लिखे 2 गुणा 2 गुणा 3, देखो ये लिखे हैं। 15 के 3 गुणा 5 ये लिखे। 21 के 3 गुणा 7। अब हम इसका पहले HCF निकाला हमने। HCF पता कैसे निकालते हैं? HCF हमने बताया था, जो संख्या तीनों में हो, तीनों में कॉमन हो, उसको वो होता है HCF। अगर किसी संख्या में कॉमन ना हो तो उसका HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें तो देखो 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो इसका HCF कितना होगा? 3। इतना आया समझ में? चलिए अब निकालते हैं अपन इसका LCM। क्या निकालते हैं? LCM। LCM निकालने के लिए हमें जो संख्या ज़्यादा बार हो वो लेना है। जैसे कि 2 कितनी बार है? 2 बार, तो इसको ले लिया, ठीक है। 3 सब में 1 1 बार है तो 1 बार लेंगे, 5 भी 1 बार और 7 भी 1 बार। 2 दूनी 4, अब इनका कर देंगे गुणा। 2 का 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 का गुणा 7 में करेंगे। कितने में करेंगे? 7 में। 60 गुणा 7, 6 7 42 की 2, 0 का 0, यानी कितना आया? 420। तो LCM कितना आया? 420। ये आ गया अपना LCM और ये आ गया HCF। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो ये था, क्वेश्चन नंबर कौन सा? तीसरे का फर्स्ट पार्ट। तीसरे सवाल में केवल 3 पार्ट दिए गए हैं, हम तीनों को हल करेंगे भी। ये पहला कंप्लीट हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट कौन सा है? 17, 23 और 29। हमें इनके गुणनखंड करना है। कौन कौन सी संख्या? 17, 23 और 29। चलिए तो हम इसको शुरू करते हैं। ये दिए गए हमें 17, 23 और 29। इनके पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करना। देखो आप देख सकते हैं ये तीनों संख्या खुद ही अभाज्य संख्या हैं, तो हमें इनके गुणनखंड करने हैं। तो ये जो अभाज्य संख्या किसी से नहीं करती। 17 एकम 17, 23 एकम 23 और 29 एकम 29, ठीक है। यहाँ पर 1 आएगा और इसमें 1 1 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? हमें देख सकते हैं आप, इसमें कुछ
कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रही है। तो क्या करेंगे, इसलिए हमने एक और लिख लिया। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 17, 17 गुणा 1, फिर लिखेंगे 23, 23 गुणा 1 और 29, 29 बराबर 29 गुणा 1। HCF क्या होगा, HCF जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन तो 1 है ना। तो इसका HCF कितना होगा, 1। और LCM निकालने का आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में गलत कर देते हैं बच्चे बहुत सारे। क्या करना है, 17 गुणा 23 गुणा 29, इनका करेंगे गुणा। तो इनका गुणा कर लीजिए। चलिए आप लोग गुणा कर लेना। मेरा तो कराया रखा है, क्योंकि मैं तो कोचिंग पढ़ाता रहता हूँ, है ना। तो LCM कितना आएगा इसका, 11,339। आप लोगों को अगर हो सके तो इनके आंसर को याद रख लेना है, जिससे पेपर में आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो हमारा LCM हो गया और HCF हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे पर। तीसरे का तीसरा सवाल क्या है, 8, 9 और 25। अब हमें इनके पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं और HCF और LCM ज्ञात करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन सा है, 8, 9 और 25। हमें इन तीनों संख्याओं के करने हैं, ठीक है ना। तो 2 से कटेंगे 4 बार, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 1 बार, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 1 बार। 25 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 5 बार। हम इसके गुणनखंड लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 का 3 गुणा 3 गुणा 3 और 25 का 5 गुणा 5। यहाँ पर 3 2 बार है ना। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब कुछ कॉमन ना मिले तो HCF क्या होता है, 1। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें से एक ऑब्जेक्ट ज़रूर पूछता है आपके वार्षिक पेपर में, कि ऐसी संख्या दे देगा 2 और उससे बोलेगा कि इसका HCF क्या है। तो जब दोनों संख्याओं का कोई कॉमन ना निकले तो उसका HCF हमेशा 1 होता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में पूछता है ना। मैं आप लोगों को साथ में मोस्ट सवाल भी बताऊंगा। आप लोगों को प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, फालतू चक्कर में नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ वो सवाल लगाने हैं जो पेपर में आते रहते हैं, और मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दूंगा कि उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, देख लेना आप। चलिए अब निकालते हैं LCM निकालने के लिए हमने बताया था जो ज़्यादा बार हो। ज़्यादा बार क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 है 2 बार और 5 है 2 बार। कर दो गुणा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिये 24, 24 पंचे 120, 120 तिया 360, 360 पंचे 180 और 1 0 और लग जाएगा, है ना। 1800 होता है LCM कितना होता है, 1800। ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। LCM ज्ञात करना है। हमें HCF दिया गया है, इन दोनों संख्याओं का HCF 9 दिया गया है और इन दोनों संख्याओं का LCM निकालना है। तो हमें इसके लिए पहले इसमें एक फॉर्मूला लगता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, वो फॉर्मूला लिख देता हूँ। वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। ये होता है फॉर्मूला। A और B क्या होती हैं, यहाँ पर दोनों संख्याएं होती हैं। A और B दोनों संख्याएं होती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें संख्याएं दी गई हैं सवाल में संख्या क्या क्या दी गई हैं, सॉरी थोड़ा सा कैमरा हल गया था। हाँ, इसमें सवाल में संख्या 306 और 57। तो लिखेंगे A बराबर 306 और B बराबर 657। यही दो संख्या दी गई थी।
और हमें HCF क्या दिया गया था, HCF कितना दिया गया है 9। निकालना क्या है LCM। तो इस सूत्र में हमें मान बस रख देना है। A का मान कितना है 306 गुणा B का मान 657 बराबर HCF कितना दिया गया है, HCF हमें 9 दिया गया है, HCF की जगह पे ये दिया गया है 9 गुणा, और LCM हमें नहीं पता है, LCM ही तो ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, अब देखना एक चीज़ आप देख सकते हैं, गुणा में कोई संख्या अगर बराबर के इस साइड जाती है तो वो भाग में चली जाएगी। तो यहाँ पर 306 गुणा 657, इसके बटे में आ जाएगा 9 और बराबर में क्या बचेगा LCM। ठीक है, अब 9 का भाग चाहे इसमें दे लो चाहे इसमें, दोनों में चला जाता है। 9 का 9 एकम 9, 9 तिया 27, यहाँ बचेगा 3, 36 9 चौके 36। तो कौन कौन सी बची 34 गुणा 657 बराबर LCM। अब इसका आप लोग इंटू कर लो, मैं आप लोगों को बताता हूँ कितना आता है इसका इंटू। तो इसका इंटू आ रहा है 22,338। इसका LCM क्या हो जाएगा, इसको हम सीधा लिख देंगे, बाद में कैसे लिख देंगे सीधा, LCM बराबर 22,338। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसमें कुछ नहीं करना है, हमें पहले सूत्र लिखना है। उसमें सवाल में हमें A का मान दिया है, B का मान दिया है और HCF दिया है। हमने सवाल में सूत्र में मान रख दिए और 9 गुणा में था तो यहाँ बटी में आ गया, 9 का भाग दे दिया, ये ज्यों कहते हैं इसका गुणा किया तो हमारा LCM भी हमें मिल गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए इसमें क्या हमें बताना है, जांच करना है या बताना है कि 6 की पावर जो n वो संख्या है क्या वो 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 6 की पावर n क्या ये 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर कोई संख्या 2 गुणा 5 के रूप में होती है, किस रूप में होती है 2 गुणा 5 के रूप में होती है, तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, वरना 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर इस रूप में पाई जाएगी तो 0 पर समाप्त होगी, अगर इस रूप में नहीं पाई जाएगी तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसके लिए हमें सिर्फ भाषा लिखनी है। भाषा कैसे लिखेंगे, लिखेंगे जो संख्या 0 पर समाप्त होती है क्वेश्चन कौन सा हो रहा है अपना 5वां है ना, 0 पर समाप्त होती है, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है वह 2 गुणा 5 के रूप में होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा 10, 20, 30, 40, 50, उनके आप जब गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 5 ही आएगा, है ना। लेकिन हमें क्या दिया गया है 6 की पावर n, तो 6 की पावर n के जब गुणन करेंगे तो 2 गुणा 3 आएगा की पावर n। लेकिन ये तो हमें 2 गुणा 3 के रूप में दी गई, जबकि हमने नियम ऊपर क्या पढ़ा है 2 गुणा 5 के रूप में होती है। तो लिख देंगे इसलिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे मतलब घटते क्रम में लगा प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये बताना है कि ये जो 2 संख्याएं दी गई हैं ये भाज्य संख्या क्यों हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों हमें ये 2 सवाल दिए गए हैं, ये सवाल नंबर कौन से थे 6वें के। 2 सवाल कौन कौन से जी हैं,
अब हमें इनमें ये बताना कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसके लिए हमें पहले इन संख्याओं को देखना। यहाँ पर देखो बीच में प्लस लगा है और इनमें इंटू लगा है। देखो अगर इनमें इंटू लगा है तो ये इसका मतलब है ये एक संख्या है। कितनी? एक संख्या है। जैसे मान लो कोई क्लास लगी हो, क्लास 12th लगी हो, क्लास 10th लगी हो, अगर उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो क्या अलग अलग क्लास लगेगी उनके लिए? उनके लिए तो एक ही क्लास लगेगी ना। तो क्या करेंगे उसके लिए? वो क्लास एक ही कहलाएगी। जैसे ये 3 लोग हैं, भले ही 3 लोग हैं, अगर इंटू लगा है तो मतलब एक ही संख्या है। जैसे मान लो हमने 6 लिख दिया, 6 को हम 2 गुणा 3 भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक संख्या है और ये एक संख्या है। अब देखो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इन दोनों में से कॉमन क्या है? सबसे पहले कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या है? 13। इसमें भी है और इसमें भी है। जब 13 बाहर निकल आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 7 गुणा 11। ये 13 बाहर आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा? 7 गुणा 11। यहाँ पर प्लस, और ये भी 13 भी बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा 1। ठीक है, आगे देखते हैं। 13 ज्यों का त्यों, 11 7 77 प्लस 1। तो 13 इंटू 77 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 78। अब देखो 13 का इंटू कितना आया? 78। तो ये भाज्य संख्या है। यहाँ पर लिख देंगे यह भाज्य संख्या है क्योंकि, अविभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसमें एक के अलावा अन्य गुणनखंड पाए जाते हैं, है ना। क्योंकि इसके एक से ज़्यादा गुणनखंड हैं। क्या है? एक से ज़्यादा गुणनखंड है। अपना ये पार्ट हो गया है। अब आते हैं इस वाले पार्ट पर। इसमें देखो 5 इसमें है और 5 इसमें है, तो क्या होगा? 5 बाहर निकलेगा तो यहाँ पर आएगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस, ये प्लस का निशान ज्यों का त्यों, 5 बाहर चला गया तो क्या बचा? 1। तो 5 ज्यों का त्यों, इसका इंटू कर लेंगे। 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 छक्का 144। आप इंटू करके देख लीजिए क्या फायदा गलत हो जाए। 6 चौके 24 की 4, सॉरी यहाँ पर 24 इंटू 6, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 छक्का 6 चौके 24 की 4, हाँ लाई 2, 6 दूनी 12 2 14, 144 आ गया यहाँ तक। 144 का गुणा करेंगे 7 में। 7 चौके 28 की 8, हाँ लाई 2, 7 चौके 28 2 30 को 0, हाँ लाई 3, 7 एकम 7 और 3 10। कितना आया? 1008। कितना आया? 1008 प्लस 1 ज्यों का त्यों। अब क्या करेंगे? 5 इंटू, जब ये दोनों संख्या एक संख्या हो जाती है तो इनका कोष्टक हट जाता है। इसमें भी ऐसा ही लिख देंगे, यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक से ज़्यादा गुणनखंड हैं। बन जाएगा। एकदम आसान भाषा में मैंने समझाया है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। उस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस सवाल को समझने के लिए आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है। इसमें कुछ नहीं, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम पता है 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। देखते हैं 12 और 18 क्या लिखा है?
18, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, 18। 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 3, ठीक है। अब यहाँ 18 को करेंगे, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, ये आ गया, ठीक है। हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखना, एलसीएम निकालने के लिए पहले हमें इसके गुणनखंडों को लिखना पड़ेगा, इनके फैक्टर को लिखना ज़रूरी है। 18 के क्या हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने की हमने ट्रिक बताई थी कि जो ज़्यादा बार हो उसको लेते हैं। इसमें 2 देखो, 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो हम किसको लेंगे, जो 2 बार है। और 3 देखो, इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार, तो 3 को लेंगे 2 बार, जिसमें 2 बार हो। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। कितना आंसर आया अपना, 36। सवाल में क्या पूछा उसने, कितने समय बाद, तो वहाँ पर मिनट में दिया, यहाँ पर मिनट में, तो यहाँ लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि मैं अपने चैनल पर इंग्लिश और मैथ दोनों विषय पढ़ाता हूं। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को कौन सा विषय पढ़ना है, मैं दोनों विषय पढ़ा सकता हूं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।